इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में, वो भी क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। अब हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है और ऊपर से नेशनलिज्म इन इंडिया, वेरियस टाइप्स के मूवमेंट्स, इतने सारे इवेंट्स, तो सारी चीजों को एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखा गया ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात आती है 1870 की। तो इसमें क्या होता है, हमें वंदे मातरम, जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू दी मदरलैंड। तो इस समय जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने ये जो था हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, इसे लिखा था। 1905 में क्या होता था, इन्फ्लुएंशियल पेंटर अबिंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, पोर्ट्रेट द एस्थेटिक फिगर ऑफ भारत माता। तो उस समय कब और कौन? 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर पोर्ट्रेट करते हैं एक एस्थेटिक फिगर जो कि है भारत माता। 1917, अब यहां से जितना भी आप दौर देखोगे कहीं ना कहीं गांधी जी का रोल अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी ट्रेवल टू चंपारण, जो कि बिहार के अंदर है, इन बिहार एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू इंकरेज द पीजेंट टू फाइट अगेंस्ट द कोर्सी प्लांटेशन सिस्टम। जैसे उन्होंने चंपारण के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट बात करी थी, और खेड़ा के अंदर जो क्रॉप सिस्टम था पूरा फेल हो गया था क्योंकि वहाँ प्लेग जैसी जो महामारी थी वो फैल गई थी। और उसके अलावा मिल जो ओनर्स थे वो जो इंक्रीमेंट दे रहे थे तो वो बाद में इंक्रीमेंट नहीं देते, जिसमें सेटलमेंट होते गांधी जी के थ्रू। 1918, महात्मा गांधी जी इनिशिएटेड अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर ऑफ अहमदाबाद, जो कि हमने पहले भी अभी पढ़ा। 1919, ये अपने आप में काफी हिस्टोरिकल ईयर माना जाता है। महात्मा गांधी एम टू इंट्रोड्यूस नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द नेफ्रीशियस रोलेट एक्ट, जिसके अंदर इन्यूमरस पावर दी जाती है अंग्रेजों को कि वो किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो उसको नहीं होने देगी, क्योंकि ये रोलेट एक्ट था ही कुछ इस तरीके से। 13 अप्रैल 1919 को ऑन दिस डे द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस दैट क्रिएट कंसंट्रेशन इन द होल नेशन, क्योंकि ये एक रेड जोन था जहाँ पे रोलेट एक्ट का एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, और जनरल डायर जो थे उन्होंने अंधाधुंध जब गोलियां चलाई थी तो इसके बाद जो लोग थे वो स्ट्रीट तक में उतर आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी एक बात याद आती है कि उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद जो नाइटहुड का टाइटल था अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उसे भी रिटर्न कर दिया था, और नेशन वाइड एक तरीके से आप शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ नेशनल मूवमेंट की। सितंबर 1920, एट द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी कन्विंस्ड other member of the Congress to launch a non-cooperation movement by supporting the claim of खिलाफत and स्वराज। तो इस सेशन में, जो कि कैलकाटा सेशन होता है, जिनकी लीडरशिप किनके कंट्रोल में होती है, लाला लाजपत राय के कंट्रोल में एक तरीके से, इस सेशन में क्या बात होती है, गांधी जी कन्विंस करने की बात करते हैं अदर मेंबर्स को भी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाना चाहिए, जिसके अंदर खिलाफत और स्वराज भी इंक्लूडेड है। और गांधी जी एक भविष्यवाणी भी करते हैं कि अगर हम स्वराज को अच्छी तरह चलाएंगे तो एक साल के अंदर हमें मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी, ठीक है, बट भविष्यवाणी वो गलत होती है एक तरीके से। 17 अक्टूबर 1920, अवध किसान सभा वाज सेटअप बाय बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो अवध के अंदर एक किसान सभा सेटअप की जाती है, और लीडरशिप कौन होती है उनकी, बाबा रामचंद्र, इनका नाम याद रखेगा। दिसंबर 1920, ये वो टाइम होता है जब कांग्रेस का सेशन हमें देखने को मिलता है नागपुर के अंदर। इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक सुपर फेमस पर्सनैलिटी के तौर पर गांधी जी उभर के आते। एट द नागपुर सेशन ऑफ अ कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड एंड द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। तो इसके बाद आप कह सकते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत ही होगी थी ऑलमोस्ट। जैन 1921 की बात आती है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एट द टाइम। जुलाई 1921, ये क्या है, फॉरेन क्लॉथ द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन वर बॉयकॉट बाय द नेशनलिस्ट। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारी चीजों को बॉयकॉट करना शुरू हो जाता है। फेब 1922, ये वो टाइम होता है जब एक तरीके से जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है। एट चोरी चौरा इन गोरखपुर, जो यूपी के अंदर जगह है, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। की आम भीड़ क्या होती है, पुलिस के साथ क्लैश हो जाता है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों की डेथ हो
हो जाती है, जिसके बाद गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो वापस भी ले लिया जाता है। लेकिन स्ट्रगल फिर भी नहीं रुकता। देखिए जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 1928 the Simon Commission arrived in India and was welcomed with the insulting slogan "Go back Simon"। तो आता ही नहीं है। मद्रास सेशन में ये बात डिसाइडेड हो जाती है 1927 के कि हम साइमन कमीशन को यहाँ पे नहीं आने देंगे। स्लोगन दिया गया था "गो बैक साइमन", वापिस जाओ, भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की बात की जा रही थी, जो लीडरशिप थी वो सारे के सारे अंग्रेजों के हाथ में थी, कोई भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में नहीं था। दिसंबर 1929, ये भी अपने आप में काफी हिस्टोरिकल है। अंडर द एजेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फाइनलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो डिमांड होती है इस समय कि वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। 26 जनवरी 1930 अपने आप में एक हिस्टोरिकल डेट होती है। क्यों? क्योंकि इस समय एक तरीके से शपथ ली जाती है, प्लेज किया जाता था। इंडियन इंडिपेंडेंस डे प्लेज वाज अडॉप्टेड कि इस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस दिवस मनाएंगे। 6 अप्रैल 1930, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें गांधी जी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च बाय महात्मा गांधी जी एट दांडी इन गुजरात, जहां पे वो सॉल्ट जो मूवमेंट है, सॉल्ट जो मार्च है, उसकी शुरुआत करते हैं। 12 नवंबर 1930 एंड 13 जनवरी 1931 के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है लंदन में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो साइन होता है और इसी के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है लंदन के अंदर। 3 हुई थी वैसे तो। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, जिसके अंदर बात होती है सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में, जो कि गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी की बात होती है। बी.आर. अम्बेडकर इस बात को क्लेम करते हैं कि एक तरीके से जो SC ST जो दलित लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी इससे बोलते हैं कि इससे पार्टीशन होगा, यूनिटी नहीं आएगी। तो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग ये समझौता हो जाता है, इसलिए SC ST को रिजर्वेशन मिल जाता है, बट वो सेपरेट तरीके से नहीं, यूनाइट तरीके से। ठीक है, ये थी हमारे पूना पैक्ट के बारे में। होप्स हो कि बच्चों इस लेसन की कंप्लीट टाइमलाइन आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जितने भी हाईलाइटेड थे वो सभी इस वीडियो में मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है या कुछ इंक्वायरी है, कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।